भारती जी ने जो काम किया है वो आज तक 65 साल की आजादी के बाद भी किसी भी मिनिस्टर ने, एमएलए ने या काउंसलर ने नहीं किया, और वो सबसे बढ़िया सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने हमारे लिए एक मसीहा बन के आए यहाँ पे। जनता का नौकर हूं, था और रहूंगा। जब जब जनता रूपी मालिक जहां जहां मुझे आदेश करेगी, जहां जहां गलती पाई जाएगी, वहां वहां मैं मिलूंगा। अब चाहे तुम मुझे फांसी चढ़ाओ, चाहे तुम मुझे जेल डालो। ये मिनिस्टर की बातें नहीं है कि जो यहाँ कहीं आगे खड़ा हो जाए। हम बड़े सरप्राइज थे कि फर्स्ट टाइम हम किसी पॉलिटिकल मतलब नुमाइंदे को ऐसा देख रहे हैं जो आके नॉक करके लोगों को उठा रहे कि आओ भाई मुझे दिखाओ तुम्हारी परेशानी क्या। हम लोग वहाँ पर अवेलेबल थे जहाँ पर ये सोमनाथ भारती वाला केस हुआ था। सोमनाथ भारती ने कोई मोलेस्ट नहीं किया है किसी भी अफ्रीकन मूल की लेडी को, फिर भी सोमनाथ भारती के खिलाफ ये बना दिया गया। पहले हम लोग 16 साल पहले आए थे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारे अच्छे परिवार के फैमिलीज के लोग यहाँ पे आके बसे थे। लेकिन ये कम से कम 2-3 साल से जो यहाँ पे जो इन्होंने चंद प्रॉपर्टी डीलर्स जो है यहाँ पे नाइजेरियंस को यहाँ पे बसा के इन्होंने जो, हमें नाइजेरियंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनके एक्टिविटीज़ से बहुत प्रॉब्लम है जो यहाँ पे चल रहा है। रात के टाइम खुलेआम यहाँ पे डीलिंग चल रहा है, ड्रग सप्लाई हो रहा है। मैं ये वर्ड भी बोलना नहीं चाहती मैम, जो जीपी रोड है वो भी मेरे ख्याल से सही होगा, जो यहाँ पे चलने लगा था खुलेआम रेड लाइट एरिया हो चुका है। हम तो कहेंगे कि सोमनाथ भारती जी यहाँ पे आए थे, आज तक हमने बहुत कंप्लेंट्स की है पुलिस को जाके, यहाँ तक कि कमिश्नर ऑफिस में भी जाके हमने कंप्लेंटें दी है, जो यहाँ पे कुछ मतलब हुआ नहीं कानूनी कार्रवाई। तो हम लोगों ने सोमनाथ भारती जी के पास जाके रिक्वेस्ट करके कि सर यहाँ पे अब रहने लायक नहीं हो गया है। अब ये सोमनाथ जी के बदौलत यहाँ पे थोड़ा कम हुआ था, रिसेंटली फिर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। एक टीम पहुंची लोकल लोगों की, जो कि खिड़की गांव के लोग थे, खिड़की एक्सटेंशन के लोग थे, हौजरानी के लोग थे। उन्होंने मेरे पास एक डिटेल कंप्लेन दी 15 तारीख के सवेरे को, और बहुत दुख से उन्होंने मुझे कहा कि जी हो सकता है आप कुछ कर सकें। तो मुझे लगा कि मेरा दायित्व बनता है, मैं इनका नुमाइंदा हूं, अगर इनको इतना दुख है, इस दुख का पूरा निवारण किया जाना चाहिए। इस इशू को लेकर हम पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं। कई काउंसलर से मिले, कई जगह से मिले, इसी बात को लेकर के और इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए सोमनाथ भारती जी हमारे पास में आए थे। वो खुद से नहीं आए बल्कि वो हमारे रिक्वेस्ट में आए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप आए, और उन्होंने कहा था कि मैं खुद आ करके हम यहाँ के जज करेंगे कि आप अपनी बात पे कितना सच्चे हो। जब उन्होंने देखा यहाँ के हालत को और उन्होंने जब सारी चीज़ें खुलकर होते हुए देखा, तब उन्होंने एक्शन लिया था। एक्शन में क्या, उन्होंने पुलिस वालों से कहा था पकड़ो, पुलिस ने हाथ साफ मना कर दी उनको पकड़ने से कि हमारे पास अरेस्ट वारंट नहीं है। आप अपने फ़ोन से लगाइए ना उनको, मेरा नंबर ना पहचानते हो, आपका नंबर तो पहचानते हैं ना, आप लगाइए फ़ोन, लगाइए ना साहब। आप नहीं चाहते जसपाल साहब यहाँ पे आए? लगाइए ना साहब, खुद मैसेज दिया है, आप सीनियर को बात तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, सीनियर से बात कर सकते हो ना आप, करिए ना साहब, फ़ोन लगाइए, अपने फ़ोन से लगाइए फ़ोन। इतनी निष्क्रियता तो मत करिए। तो अगर कहीं पे ओपनली क्राइम हो रहा होता तो क्या पुलिस वालों को पुलिस के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए होता है? हमें ये जानना है इस बात को लेकर के। उसके बाद इसको पॉलिटिकल इशू बनाया गया, और पॉलिटिकल इशू बनाने के बाद में मीडिया से भी हमारी इस बात की मतलब शिकायत है कि उन्होंने रेसिडेंट्स की आवाज़ को पहुँचाया नहीं। ये तो मतलब जस्ट लाइक सेलिंग द न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट चला उनका। तो जो रियल जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम यहाँ के रेसिडेंट्स के, वो आज तक जो हाईलाइट दी हुई पूरे तरीके से कि खिड़की के एक्सटेंशन के जो लोग हैं किस तरह से परेशान हैं। यहाँ की लड़कियों का रहना मुश्किल है, जो लेट नाइट बाहर की लड़कियाँ जो कॉल सेंटर में जॉब करती है, या जो नर्स है, जो डॉक्टर्स वगैरह हैं जो बाहर जो होते हैं, वो जब आते हैं तो उनका घर तक जाना सेफ नहीं है। जाहिर सी बात है, हम भी अपने कल्चर को स्पॉइल होने देंगे नहीं। अगर हमें कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं तो हम स्टैंड बाई खड़े हो जाए, खुद ही फाइट करेंगे। तो उल्टा हमारे ऊपर केस बनता है, हमारे पास सर्च वारंट आता है, हमसे पूछे जाता है तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। तो इनके ऊपर कोई आज तक जो है कंप्लेंट हुई नहीं है, और ना ही इसके मतलब प्रॉपर तरीके से जो शूट आउट होना चाहिए हुआ नहीं है अब तक। तो हमें इस चीज़ की प्रॉब्लम, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जेन्युइन तरीके से ये लोग रहे, नो प्रॉब्लम नो इशू, ये हमारे ठीक है बाहर के हैं, और ये अतिथि देव भव जैसे हम मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन अतिथि का मतलब ये है ना कि वो यहाँ पे रहे तरीके से, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को स्पॉइल कर दे। जब मैं जन सुनवाई करता हूँ अपने ऑफिस में रोज सुबह, तो दिल्ली 15 जनवरी की रात को मैं करीब 10 से 10:30 बजे मैं सेक्रेटेरिएट से आया।
और मैं बैठा ही था कि कोई वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि जी मामला तैयार है, बाज़ार लग चुका है, अगर आप आएँ तो बड़ा अच्छा होगा। रास्ते में मुझे एक PCR वैन दिखा। PCR वैन को मैंने कहा कि साहब आप अपनी बत्तियाँ बुझा दें, आपने सायरन ऑफ कर दें और मेरे साथ चल पड़े। वो भी मेरे साथ चल पड़े। जब हम PCR वैन के साथ वहाँ पहुँचे, जो एक लोकेशन है साईं बाबा मंदिर खिड़की गांव में, जहाँ ये धंधा चल रहा था उस वक़्त, तो वहाँ तो देखने लायक सीन था। वहाँ सीन ये था कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ लड़कियाँ अंदर हैं, कुछ लड़कियाँ बाहर हैं, कुछ खिड़की से आधी अंदर हैं, खिड़की से आधी बाहर हैं। लड़के जो नाइजीरिया के, मेरे ख्याल संभवतः नाइजीरिया के थे, वो सभी ड्रग बेच रहे हैं, खुले में बेच रहे हैं, बड़े अदब से बेच रहे हैं। मैंने पुलिस को बोला कि इसके पहले ये लोग भाग जाएं, आप इनको अरेस्ट करो, क्योंकि आपके सामने ही सारा धंधा हो रहा है। तो उन्होंने एक्शन लेने से मना कर दिया एक तरह से। फिर जब मैंने इंसिस्ट किया कि भाई आपको तो एक्शन लेना चाहिए, आपके सामने हो रहा है ये सारा इलीगल काम, इन्होंने जिस तरह से एक्शन लिया पुलिस वालों ने, उसे 2 ही लड़की हाथ में आ पाई, बाकी सब भाग गए। और जिस तरह से इन्होंने एक्शन लिया, उस तरह से पूरा का पूरा लग रहा था कि ये सारे रैकेट में ये सम्मिलित हैं, पुलिस यहाँ की सम्मिलित है। यहाँ पे इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, बहुत बड़ा चेन है, इसमें हमारा जो पुलिस स्टाफ भी इन्वॉल्व है। इसमें कोई ये नहीं, उनको सब मालूम है किसका घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं जी, जो आते हैं फॉरेन हर महीने चेक करिए। अब आप फॉरेन में चले जाओगे, आपको 5 दिन के बाद वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो उसी दिन पुलिस वाले आ जाते हैं, हाँ जी आपको 5 दिन के बाद जाना। यहाँ क्यों नहीं आ रहे? यहाँ 5,000 स्कूलों के या 5,000 लेकर छोड़ देते। तो समस्या है यहाँ बहुत गंभीर है। इसकी कोई खोज खबर नहीं हो रही, और उल्टे कहानी ये बनाई गई कि कानून मंत्री ने कानून को अपने हाथ में लेकर के इस तरह से रेड करवाया। इतनी झूठी अफवाहें फैलाई गई कि अगर आप देखें उसको कि जी सोमनाथ भारती और एक मॉब था, और मॉब ने उनको छेड़ा और उनको पकड़ लिया और उनको तंग किया और उनको यूरिनेट करवाया, और ये सब बिल्कुल बेइंतहा झूठ बोले गए। जिस तरह का रवैया दिख रहा था कि ना SHO इंटरेस्टेड है, ना ACP इंटरेस्टेड है, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। गाड़ी के अंदर लड़कियां ड्रग लेती दिख रही हैं, ड्रग उनके पोजीशन में है, वो भी दिखा, वो भी वीडियो पे है। पुलिस जांच करके राजी नहीं है उनकी। इसी बीच लोकल लोग कहते हैं कि साहब फलाने घर में, जो कि वो एड्रेस जो कि उनके कंप्लेंट्स में था, उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हैं, कह रहे साहब वहां सारा मामला है। तो हमने कहा कि ठीक है। फिर हमने, अच्छा हर वक्त पुलिस वाला है, शुरू से लेके अंत तक पुलिस है। चूंकि पुलिस में सम्मिलित थी, तो पुलिस चाह ही नहीं रही थी कि इस सारे चीज़ों का भंडाफोड़ हो, सारी चीज़ मालूम पड़े जनता को। 2 घंटे हो गए लेडी पुलिस नहीं आई बुलाते हुए, 2 घंटे पूरे गांव वाले परेशान हैं, पूरे गांव वाले जिस काम के लिए आए हैं, एक लेडीज पुलिस नहीं है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे यार, 2 घंटे हमें 2 घंटे हो गए। भारती सर 12 बजे आए थे और 2 बज रहे हैं। अरे वही रहना, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे पूरे। अब तो फेंक देंगे, लिगाड़ के जो सामान होगा उनके इतने सारे ड्रग्स हैं, इतने करोड़ों के ड्रग हैं इस गाड़ी में, करोड़ों। सर पुलिस का काम हम करेंगे, अब जनता करेगी क्या काम? खैर जनता ही करे। जो मीडिया ने उठाया, जो दिखाया, वो एक रूप था, उसकी 1 साइड थी। हमारी टीम के कम से कम 5-7 लोगों के 10-10 इंटरव्यू हुए। जो यहाँ मंत्री जी आए थे, उनके फेवर में जाते थे, एक भी उन्होंने दिखाया। सारे नेगेटिव वाले दिखा दिए, जो नेगेटिव वाले थे उनको दिखाया गया। जो उन्होंने किया बहुत अच्छा किया, आज तक किसी ने नहीं किया था, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत शांति हुई, तकलीफें थोड़ी ख़त्म हुई। 15-20 दिन बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ लोग उन्होंने मिलके, मीडिया ने मिलके उनको इतना प्रेशराइज़ कर दिया, उनके ऊपर इतने केस लगा दिए कि कोर्ट में केस डाल दिया। कोर्ट में कोई हमारी विटनेस किसी की नहीं, पब्लिक को बुलाया नहीं गया। उन्होंने अपने आप पता नहीं लगा कैसे उनके अगेंस्ट जजमेंट आ गई, हमको समझ नहीं आती है, लेकिन पब्लिक उनके साथ है, हमेशा रहेगी। SHO मालवीय नगर जो उस वक्त मिस्टर विजय पाल थे, उन्होंने कहीं से 4 लड़कियों को उठा करके एक कंप्लेन लिखवाया लोकल लोगों के खिलाफ, इस केस को इन्वॉल्व करते हुए। उसके बाद अब जैसे ही कोई कंप्लेन लिखवाता है, अगर कोई औरत
कंप्लेन लिखाती है पुलिस के पास ऐसे मामलों में जहां कि उसकी इज्जत का सवाल हो, छेड़खानी का मामला हो, तो पुलिस का कर्तव्य बनता है कानूनन अगर एफआईआर लॉन्च करने का। अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करती है तो पुलिस के ऊपर मुकदमा हो सकता है 166A में, लेकिन पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की। विजयपाल जी ने उन लड़कियों को फिर साकेत कोर्ट ले गए और साकेत कोर्ट में वकीलों के सामने, उनमें से कुछ वकीलों ने मुझे इन राइटिंग इन्फॉर्म किया बाद में, वकीलों के सामने साकेत के टाइपिंग पूल में बैठ के खुद एप्लीकेशन डिक्टेट करवाया 156(3) के अंदर अपने खिलाफ ऑर्डर लेने के लिए। उन्होंने सैटरडे को एप्लीकेशन डिक्टेट करवाया और जो सारे मसाला जो पूरे मीडिया में चला उस एप्लीकेशन से निकला है, क्योंकि वो झूठ दबा के उसने बोला कि ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों को पीटा, उनके इस तरह से उन्होंने मोडेस्टी आउटरीच करी, बिल्कुल झूठ। और ये एसएचओ करा रहा है, एसएचओ एक एप्लीकेशन डिक्टेट करा रहा है अपने सामने, उसी कोई जांच नहीं हो रही। एसएचओ साहब ने उन लड़कियों को ले जाकर के एप्लीकेशन डिक्टेट कराई, सेम डे फाइलिंग हुई, सेम डे लिस्टिंग हुई, सेम डे आर्गुमेंट्स हुआ, सेम डे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई, सेम डे एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल कर दी गई, सेम डे फिर मैटर लिस्टिंग हुई, फिर आर्गू हुआ। इतनी स्पीड, ऐसी स्पीड से अगर जुडिशरी काम करती होती तो हमारी महिलाएं तो पूरी पूरी की सेफ होती। 23 चीजें करी गई एक दिन में और रात को ऑर्डर करी गई जी कि एफआईआर लॉन्च कर दो। ऐसी स्पीड, फिनोमिनल स्पीड, जो कि 10 साल में ना हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज को फिर उजागर करता है कि इस ऐसे ड्रग और सेक्स ट्रैफिकिंग के लोगों का बहुत ही गहरा नेक्सस है और उस नेक्सस में हुज हू ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। 2-3 साल से परेशान थे, यहाँ के हमारे ग्रामीण वासी जो थे सब परेशान थे। लिखत में दिया हुआ था एसडीएम को, एसएचओ को, हर जगह दिया हुआ था, लिखत में कंप्लेंट है उनकी सारी। फिर वो सोमनाथ भारती जी आए थे, हमारे कहने पर ही आए थे, गांव वालों के कहने पर। उन्होंने देखा हाँ ऐसा हो रहा है, उन्होंने बोला था ये हो गया। और ये तो युगांडा की लड़कियों ने स्टेटमेंट दिया है कि जी हमारे साथ ऐसा होता है, ये हम नहीं कह रहे, वो युगांडा की लड़कियाँ कह रही थी, उनकी स्टेटमेंट है, उनके पासपोर्ट वगैरह ले लिए जाते हैं और इलीगल कामों से कराया जाता है, ये तो खुद उन्होंने बोला है। Some lady bring me here 15th January, yeah, to work. Young women from Uganda, victims of an international sex trafficking racket. I would like to appeal to the embassy if they can help me go back home. Or did you ever think that people who are telling you that police will not help are perhaps not right? Did that question ever come to your mind? It would come in my mind, but some other stuff I could see, and UC to not help me because they connect with them and they talk to them and they inform them of whatever is happening. सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ऐसे जितने भी टीवी में दिखाया, और हम लोगों ने 10-15 टीवी चैनल में एंट्री दिया, लेकिन 1-2 चैनल में जो आज तक चैनल में दिखाया गया थोड़ी बहुत 2 मिनट 3 सेकंड का, बस इससे ज़्यादा। बाकी जितने भी ले गया वो उल्टा ही दिखाया गया। इसलिए हम लोग कोर्ट से भी दरख्वास्त करते हैं और सबसे मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करते हैं, सच्चाई के साथ चलिए आप लोग। पहली बात तो उन्होंने आया, वो किसी से बदतमीज़ी नहीं की है, पहली बात वो क्रिएट किया गया ऐसे जो है, इन्होंने लेडीज़ के ये करा गया। सोमनाथ भारती जी जितने भी किया है वो बहुत ही अच्छा काम किया है। आजकल एक काउंसलर भी बड़े मज़े से सोते रहते हैं एसी में, और एक कानून मंत्री होकर यहाँ आकर हमारा समस्या हल करने के लिए रात को 2 बजे आया। ये तो हमारा ये किस्मत है वो आए हैं, लेकिन इनमें जो पॉलिटिकली डिवाइड किया, पॉलिटिकली मोटी लेके इन लोगों ने उनको ऊपर बदनाम किया। अगर हमें उनके लिए अगर कोर्ट भी आना पड़े, हम लोग सारे आने के लिए तैयार हैं।